नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे मरीज बेहोश हो जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। इन दिनों कोरोना मरीजों में दिल की बीमारियां ज़्यादा देखी जा रही है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जो पहले तो दिल की बीमारी से ग्रसित नहीं थे, वैसे मरीज को अचानक हार्ट अटैक आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या उपाय हैं, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महेश कुशवाहा मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर महेश कुशवाहा का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश कुशवाहा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, भगवान महावीर मेडिकल हॉस्पिटल, रांची। ठीक है, कोविड बेसिकली एक कोरोना वायरल इन्फेक्शन है जो हार्ट को बेसिकली बहुत तरह से अफेक्ट करता है। एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है प्लस थ्रोम्बोसिस, दो तरह से अफेक्ट करता है मेरे हार्ट को। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के द्वारा हार्ट को बेसिकली हार्ट फेल्यूर, मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस ये सब चीज़ अफेक्ट करता है, और थ्रोम्बोसिस के द्वारा मेनली हार्ट अटैक को प्रोसीड करता है वो। ठीक है, तो और धड़कन को भी ऊपर नीचे करता है। हार्ट रेट जो होता है उसको VT, VF या फिर बेडी एदमिया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ये सब अफेक्ट करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के द्वारा। तो बेसिकली अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हार्ट से महसूस हो, चाहे सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन, चक्कर आना, बेहोशी, गिरने जैसा पोस्ट कोविड या फिर कोविड के दौरान, तो तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि इवैल्यूएट हो सके कि हार्ट की तरह से क्या इशू हुआ है कोविड के दौरान या कोविड के बाद आपको। जैसे कि आजकल जो है पोस्ट कोरोना जो है कि मरीज़ों में ज़्यादा जो है दिल की बीमारी देखने को मिल रही है, तो इससे बचाव के क्या उपाय हैं और ऐसा क्यों देखा जा रहा है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोविड अगर आपको किसी तरह कोविड का लक्षण होता है तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे तो हार्ट का समस्या होने से पहले आप बच सकते हैं। तो टाइमली कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, डायग्नोज होना चाहिए। ठीक है, कोविड हार्ट की तरफ से इफेक्ट बेसिकली हार्ट अटैक की तरफ से करता है, थ्रोम्बोसिस होने के थक्का जमाने की वजह से धड़कन को ऊपर नीचे करता है और हार्ट फेल करता है। ठीक है, तो सांस फूलने का दिक्कत हो या फिर धड़कन से रिलेटेड कोई इशू महसूस हो, आपको चक्कर आना, बेहोशी, गिरने जैसा या फिर चेस्ट पेन, छाती में भारीपन, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इससे बचने का बेस्ट उपाय है कोविड का टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, और सावधानी बरतना है। हार्ट पेशेंट्स में अक्सर डायबिटीज़ और हाई बीपी की समस्या देखी जाती है। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खान पान या फिर डेली रूटीन में क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, शुगर पेशेंट, शुगर और हाइपरटेंशन ये हार्ट के बीमारी कराने के रिस्क फैक्टर है। तो बेहतर से होता है कि जो रिस्क फैक्टर है उसको सबसे पहले हम अच्छे से कंट्रोल रखें। मेरा शुगर कंट्रोल हो, BP कंट्रोल हो, और लाइफ स्टाइल साथ में मेरा रूटीन डेली एक्टिविटी बहुत अच्छा हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, फैट का डाइट अवॉइड करना चाहिए, सॉल्ट बहुत कम से लेना चाहिए, रूटीन आपको डेली एक्सरसाइज होगा जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए, शुगर की और BP की दवाएं टाइमली लेना है, और टाइमली अपने डॉक्टर से फॉलोअप में रेगुलर रहना है कि ताकि मेरा शुगर BP कंट्रोल हो, हार्ट की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, उसको टाइमली इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। ECG, इको, बेसिक जो जांच होता है हार्ट की तरफ से, TMT, और ऐसा कुछ हो तो दवा स्टार्ट करना चाहिए हार्ट की तरफ से। एक हार्ट पेशेंट्स जो नॉर्मल है वो भी, और जो कोरोना से ठीक होने के बाद जिन्हें हार्ट की बीमारी हुई है, उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उन लोगों को भी, मतलब नॉर्मल जिनको दिल की बीमारी है और जो पोस्ट कोरोना के बाद, दोनों ही मरीजों को। देखिए, दिल की बीमारी होने का सबसे जो कॉमन कारण आजकल हमारे रूटीन डेली एक्टिविटी गड़बड़ होने की वजह से हो रहा है। हमारे खान पान सही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है अच्छे, स्ट्रेस काफ़ी है, तो ये सब कॉमन कारण है। उसके अलावा शुगर, BP, थायराइड का डिसऑर्डर, एज, ठीक, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, और ये सब से सारे चीज़ से आपको बचना चाहिए। नशे से दूर रहना चाहिए। ठीक है, रूटीन अपना अच्छे करें, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखें, वेट कंट्रोल रखना है। ठीक है, सॉल्ट कम लेना है, नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट स्पेशली, और फिजिकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर अचानक किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक का कॉमन लक्षण दो तरह का होता है। बहुत लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक होता है, बहुत लोगों को कॉमन प्रेजेंटेशन जो हार्ट अटैक होता है, जैसे छाती में दर्द, भारीपन, जलन, उल्टी, अकबकी, बेचैनी होना, चक्कर खा के गिरना, सांस फूलने का दिक्कत, पेट में दर्द या जलन, ये सब चीज़ें कॉमन लक्षण है। तो किसी तरह का आपको कोई लक्षण महसूस हो, सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। ECG जो बेसिक जांच होता है वो इवैल्यूएट करना चाहिए, और हार्ट अटैक का कारण देखना चाहिए किस कारण से हो रहा है, और तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल से मिलकर डॉक्टर से इलाज स्टार्ट कराना चाहिए। इसको इग्नोर कहीं से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा किसी भी कोई लक्षण महसूस हो आपको तो।
जो साइलेंट होता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, किसी जैसे चक्कर आता है उसमें चेस्ट में कोई दिक्कत ना हो, किसी को वोमिटिंग सिर्फ हो जाती है चेस्ट में पेन ना हो, किसी को अचानक पसीना आता है, किसी को सिर्फ चेस्ट में भारीपन हो या किसी को सिर्फ जलन हो, तो ये सब चीज़ एटिपिकल प्रेजेंटेशन है। कॉमन प्रेजेंटेशन में चेस्ट पेन जो सडनली होता है, अचानक चेस्ट पेन सीवियर हुआ, बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत देर तक रह रहा है, तो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। ईसीजी जो बेसिक जांच होता है उससे स्क्रीनिंग हो जाती है कि क्या है नहीं है, और फिर फर्दर आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इस समय हार्ट अटैक इग्नोर नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट। हार्ट अटैक पेशेंट्स को जो स्टेंट लगाया जाता है वो कितना सक्सेसफुल होता है? देखिए, स्टेंट एक एंजियोप्लास्टी टेक्निक का ब्लॉकेज खोलने का प्रोसेस है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है और उसमें ब्लॉकेज खोलने का जो स्टेंट लगाया जाता है वो 100% सक्सेस है। पेशेंट को सर्वाइवल बेनिफिट काफ़ी है, लॉन्ग टर्म इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेज बनाने का टेंडेंसी है, वो सब रिस्क फैक्टर कम करना होता है। स्टेंट आपका बॉडी के अंदर जैसे सच पड़ा हुआ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्लड फ्लो मेंटेन रखेगा, हार्ट को पंपिंग अच्छा से मेंटेन रखता है। तो बेसिकली आपको रिस्क फैक्टर कम करना होता है, और दोबारा इसमें कोई इशू ना हो उसके लिए हम लोग दवाएँ देते हैं, ब्लड थिनर, ताकि आपका ब्लॉकेज दोबारा ना हो। अभी जो है इस समय में कार्डियक अरेस्ट की जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखने को मिल रही है। अचानक लोग जो है वो मतलब डेथ ही कर जा रहे हैं, तो इसके क्या कॉज है, कैसे सावधानी बरतें, कैसे इसके बारे में पहले से अगर पेशेंट को पता चले तो? देखिए, सडन कार्डियक अरेस्ट बेसिकली उसके बहुत सारा कारण होता है। जो हमारे देश में जो सबसे कॉमन कारण होता है वो हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो आपको पहले से अगर किसी तरह का भी कोई हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जांचें करानी चाहिए, ताकि रिस्क फैक्टर मालूम चले और किस कंडीशन में क्या है, आपको सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट टाइमली हो तो सडन कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं। उसके अलावा जो कारण होता है सडन कार्डियक अरेस्ट का, धड़कन ऊपर नीचे होना, हार्ट का इन्फेक्शन होता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की मांसपेशी मोटा होना, वो भी डिसऑर्डर है। भाल्व्स का डिसऑर्डर होता है, अगर भाल्व आपके हार्ट में किसी तरह की गड़बड़ी है उसके कारण से भी अरेस्ट होता है। तो ये सब कॉमन कारण है। तो किसी भी तरह का सिम्टम्स हो तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट से बच सकें। और डॉक्टर साहब, आखिरी में ये कि आप जो है हार्ट पेशेंट्स को खासकर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हार्ट पेशेंट को मेरे लिए यही सलाह है कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ रहने का सबसे कॉमन कारण होता है जीवन शैली को सही रखना। आपका हार्ट तभी स्वस्थ रहेगा जब अपना जीवन शैली को आप स्वस्थ अच्छे से मेंटेन रखेंगे। योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, नमक कम खाना है, स्मोकिंग से बचना है, टोबैको से बचना है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे मेंटेन रखना है, फैटी डाइट से अवॉइड करना है, रेड मीट नहीं लेना है। और अगर हार्ट की दवाइयाँ आपका रेगुलर चल रही है तो रेगुलर मेंटेन रखना है, रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है, और बीपी शुगर कंट्रोल रखना है। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। हम डॉक्टर महेश कुशवाहा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे आप जो है पहले से सावधानी बरत कर अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हैं और इस गंभीर बीमारी से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। हम एक बार फिर से डॉक्टर महेश कुशवाहा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।